वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने जो है ना वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लेक्चर्स पे काम हो रहा था, तो आज हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट करनी है और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए एक अदद वेबसाइट बनानी है अच्छी सी। तो सिंगल पेज वेबसाइट हम बनाएंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बना रखी है और मैं आज आपको उसको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो मेरे पास मेरे फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप वेबसाइट है और आप इसका इंडेक्स पेज देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारे पास वेबसाइट है। तो ये मैंने एक नाम दी बर्गर शॉप के नाम से वेबसाइट बनाई है, जिसमें ये मैंने लोगो बना दिया इसका। ये मेन्यू आ रहा है, ये हमारे पास स्लाइडर है और जैसे हम नीचे आते हैं तो एनिमेशन लगाई हुई है और हमारे पास ये एनिमेट होके इसके सेक्शंस आ रहे हैं। ये अबाउट सेक्शन है, ये विजन, मिशन और हिस्ट्री आ रहा है और इसी तरीके से ये हमारे पास बर्गर्स आ रहे हैं। इसी तरह से ये डील्स हमारे पास आ रही हैं और कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म आ रहा है और एक फुटर हमने सिंपल सा बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन होगी वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए और इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखें, ये एक मेरे पास ऑलरेडी फ़ोल्डर मौजूद है, तो इसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और बर्गर शॉप के नाम से, ये मैंने ऑलरेडी एक अदद फ़ोल्डर बनाया हुआ था, तो इसी के अंदर काम कर लेते हैं बर्गर शॉप। इसमें ये इमेजेस का फ़ोल्डर है, ये इमेजेस का फ़ोल्डर जो मैं ऑलरेडी इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने इसमें सेव करवा दिया है। इसी में मुझे एक इंडेक्स का फ़ोल्डर चाहिए, सॉरी इंडेक्स की फ़ाइल चाहिए और स्टाइल की फ़ाइल चाहिए। तो VS कोड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो VS कोड को ओपन कर लेते हैं अपने पास और ये टूल है आपके पास, आप इसमें HTML राइट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम क्योंकि बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करेंगे तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या है कि देखें, बूटस्ट्रैप आपके पास एक बना बनाया CSS है। जिस तरह आप एक्सयूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को CSS के थ्रू, बूटस्ट्रैप में आपके पास डिज़ाइनिंग सारी बूटस्ट्रैप ने कर रखी है। आपको सिर्फ उसकी क्लासेस को यूज़ करना है और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। तो इसमें आपका बहुत सा टाइम बचता है, बहुत अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है और इसमें रिस्पॉन्सिव करना आपके पास बहुत आसान होता है। तो बूटस्ट्रैप को आप डाउनलोड करके भी लिंक लगा सकते हैं, उसके CSS का ऑनलाइन लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये VS कोड ओपन हो गया है, इसको इस तरह से करता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ और लैंग्वेज के अंदर हम HTML ले लेते हैं और ये हमारे पास पेज आ गया। तो इस पेज को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। HTML और HTML आपके पास क्लोज हो रहा है और इसी तरीके से ऊपर आप डॉक टाइप दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। और HTML के अंदर आपके पास दो सेक्शंस होते हैं, हेड एंड बॉडी। ये आ गया हेड और हेड के अंदर आप टाइटल दे सकते हैं, तो टाइटल एंड टाइटल को कर देते हैं क्लोज और टाइटल में दे देते हैं दी बर्गर शॉप। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हेड के अंदर यहाँ पे, हेड के बाद सॉरी यहाँ पे आके दे देते हैं बॉडी, बॉडी को इस तरह से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पेज हो गया। इसको हमने सेव कर लेना है किस नाम से, हमारे पास एक फ़ोल्डर हमने बनाया है बर्गर _शॉप के नाम से, तो इसके अंदर इसको इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स नाम आप इसलिए देते हैं कि जो आपकी मेन फाइल होती है जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं लैंडिंग पेज के तौर पे, तो उसका नाम इंडेक्स होता है। और इंडेक्स देने से होता ये है कि सर्वर ऑटोमेटिकली जब आप वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो वो उस फाइल को पिक कर लेता है और आपका लैंडिंग पेज के तौर पे शो करवाता है, यानी आपका होम पेज बना देता है उसको। आगे बढ़ते हैं। बूटस्ट्रैप आपके पास ये वेबसाइट आ गई। अगर आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे, डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज आ जाएगा और सारी चीज़ें आपको बूटस्ट्रैप की यहाँ पे मिल जाएंगी, यानी कि सारी क्लासेस, किस क्लास से क्या होता है सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप क्लिक जैसे ही करते हैं इस पेज के ऊपर, आपको ये बता रहा है कि ये आपके पास CSS का लिंक है। यानी आप नॉर्मली क्या करते हैं, लिंक करते हैं स्टाइल शीट और उसको आप अपनी CSS फाइल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें bootstrap.min.css, यानी एक बनी हुई CSS है, आप उसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आप पेस्ट कर लें। तो ये ऑनलाइन लिंक है
और इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, हम इसको डाउनलोड नहीं कर रहे बूटस्ट्रैप को। और इसी तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे दो सेपरेट फाइल्स जावास्क्रिप्ट की दी हुई हैं, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी jQuery वगैरह के लिए, तो आप इसको भी कॉपी कर लें और इसको आप चाहें तो यहाँ बॉडी में आखिर में हम पेस्ट कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट आपके पास यहाँ पर आ गया और ऊपर CSS आ गया। इसी तरीके से देखें हमें एक और फाइल की रिक्वायरमेंट है और हम इसको यहाँ से कर देते हैं फ़िलहाल क्लोज़, और इसी तरीके से ये वाली फ़ाइल भी जो मेरे पास पुरानी है इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। इसी तरीके से हमें रिक्वायरमेंट है एक और फाइल की, एंड दैट इज़ CSS फाइल, जिसके अंदर हम कस्टम CSS जो रिक्वायर्ड होगी हमें बूटस्ट्रैप के साथ साथ वो देंगे। तो CSS कहाँ पर है, इसके अंदर सर्च कर लेते हैं CSS, तो ये आ गई CSS, ठीक है ना। तो इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको सेव किस नाम से करेंगे, STYLE के नाम से, स्टाइल के नाम से, style.css के नाम से सेव होगी, ठीक। तो इसी तरीके से इस फाइल को भी लिंक कर लेते हैं अपने पास, और लिंक करने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने लिखना है लिंक और REL और उसके बाद स्टाइल शीट और उसके बाद आपके पास href और इस href के अंदर आपके पास style.css। तो ये आपके पास फाइल हो गई लिंक। और अब हमने आगे अपना काम शुरू करना है। अच्छा जी, अब ये आपके पास जो बूटस्ट्रैप लिंक हुई है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखें बूटस्ट्रैप के अंदर एक मखसूस फॉर्मेट है, उसके थ्रू आप चीज़ें कर रहे होते हैं। और जैसे आप H1 के अंदर अगर कुछ लिखें और चेक करें, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ दिया स्टेशन और इसको सेव करता हूँ और इस फाइल को हम अपने पास रन करते हैं, तो देखिए ये आपके पास दिया स्टेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके क्लास दूँ और इसमें लिख दूँ BG प्राइमरी, तो BG प्राइमरी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, उससे कलर जो होता है आपके पास बैकग्राउंड का वो प्राइमरी हो जाता है, ये प्राइमरी कलर है। तो इट मीन्स कि बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया और बूटस्ट्रैप प्रॉपर्ली आपके पास काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप का लिंक हटा देता हूँ, Ctrl+X करते हैं, Ctrl+S करते हैं और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें फॉन्ट भी चेंज हो गया है, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर भी चला गया है, क्योंकि बूटस्ट्रैप कनेक्टेड नहीं है। Ctrl+Z कर लेता हूँ, Ctrl+S कर लेता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें ये बूटस्ट्रैप आ गया। तो बूटस्ट्रैप आपकी फ़ाइल के साथ, आपकी HTML के साथ कनेक्ट हो गया। अब आगे हमने क्या करना है, इस तरह से सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये अबाउट अस का सेक्शन आ रहा है, बर्गर्स पे क्लिक करते हैं तो ये बर्गर का आ रहा है। इसमें एक गलती ये हुई भी है कि जैसे ही हम डील्स पे क्लिक करते हैं तो ये डील्स आ तो रही हैं लेकिन हेडिंग नहीं आ रही है, तो मैंने जो लिंक लगाया वो यहाँ लगा दिया है, लिंक इस हेडिंग पे लगाना चाहिए। बहरहाल जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर मैं इस गलती को ठीक कर लूँगा और हम इसको बनाना शुरू करते हैं इस वेबसाइट को। इसमें जो इमेजेस हैं देखें, ये इमेजेस सारे फ्री पिक से आराम से आपको मिल जाते हैं। ये भी मैंने एक बर्गर का इमेज लोगो लिखा था तो आ गया था, उसमें आगे ये एडिंग करके मैंने एक सिंपल सा लोगो बना लिया है। इसी तरह ये यही इमेज है, यहाँ पर इसके ऊपर ये बर्गर शॉप लिख दिया, ये अबाउट अस में यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से ये PNG इमेजेस मिल गई थी मुझे और आप बना सकते हैं PNG आराम से। इसी तरह ये डील्स के लिए इमेजेस मैंने बनाई हैं, तो ये सारी इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं आपको अवेलेबल कर दूँ और आप इसको यूज़ कर लें। बाकी ये कि सिर्फ बूटस्ट्रैप को इसमें यूज़ किया गया है, कस्टम CSS थोड़ी सी है और ये हमारे पास सिंगल पेज वेबसाइट है। ये फॉन्ट ऑसम से मैं लेकर आया हूँ और फॉन्ट ऑसम पे आप अपना अकाउंट बना लें तो ये वहाँ से आपको लिंक मिल जाता है और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे तमाम चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं और हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, देखेंगे नेविगेशन हमें इस तरीके से चाहिए, ठीक है ना। तो नेविगेशन के लिए देखें, यानी कि आपके पास मेन्यू जो होता है हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर डॉक्स पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज़ है, यहाँ पे आपके पास लेआउट है, यहाँ पे आपके पास कंटेंट है और इसी तरीके से फॉर्म्स हैं और सारी चीज़ें आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं। लेकिन कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास नैव बार मौजूद है, नेविगेशन बार, ठीक है ना। तो नेविगेशन बार के अंदर अगर आप नीचे आ जाएं, सारी डिटेल इसमें दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको फॉलो करेंगे उतना आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पे इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और अपनी वेबसाइट में यहाँ पे डायरेक्टली इसको
हम पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास ये नेविगेशन आ गई है, ठीक है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। और जो ऊपर काम मैंने किया हुआ था वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए किया था, उसको डिलीट कर देता हूँ, ये नेविगेशन आ गया आपके पास। और अगर आप इसको चेक करें तो देखेंगे रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है ना। तो बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव करना आसान है और डिज़ाइन करना भी आसान है। अब आप देखें कि ये डिसेबल का लिंक है, ये ड्रॉप डाउन है, मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, डिसेबल नहीं चाहिए, और ये दोनों चीज़ें भी नहीं चाहिए, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। हम अपनी वेबसाइट देखें तो देखें एक सिंपल मेन्यू लगाया हुआ है, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, अबाउट अस, बर्गर्स, डील्स, कॉन्टैक्ट अस। तो इसी तरीके से इसको भी चेंज करते हैं। तो देखें सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, जो हमने सर्च दिया हुआ है यहाँ पर, उस सर्च के पूरे फॉर्म को हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। तो ये सर्च का फॉर्म आपके पास हो गया रिमूव। कंट्रोल एस करें, आप इसको चेक करें, सर्च का फॉर्म चला गया। इसी तरह ये डिसेबल वाला लिंक नहीं चाहिए, तो इस LI को पूरा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, एक चला गया। इसी तरीके से हमें ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो ये इस LI के अंदर ड्रॉप डाउन है सारा का सारा, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो ये देखिए ये LI चला गया। आगे हमें मज़ीद चीज़ें चाहिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, ठीक है ना। तो ये होम तो हमारे पास है, होम के बाद हमारे पास है यहाँ पे अबाउट अस, बर्गर्स, डील्स, कॉन्टैक्ट अस। तो होम के बाद अबाउट अस, बर्गर्स, डील्स और कॉन्टैक्ट अस, ये हमने यहाँ पे दे दिया। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाके चेक करते हैं अपने काम को, तो आप देखें कि ये हूँ अबाउट अस, बर्गर्स, डील्स एंड कॉन्टैक्ट अस आ गया। और इसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, इसके बाद हमारे पास फेसबुक का आइकन और इंस्टाग्राम का आइकन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम मैं बाद में करूँगा, फ़िलहाल इसको मैंने इस तरह से बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेन्यू मेरे पास सेंटर में है, तो देखें मेन्यू को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास नैवबार के अंदर एक क्लास लगी हुई है ME ऑटो, MB ऑटो UL के अंदर। तो यहाँ पे MS ऑटो कर देंगे तो देखेंगे राइट साइड पे आपके पास आ गई, और इसको सिर्फ M ऑटो करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है ना। तो ये मार्जिन को मैंने ऑटो कर दिया, तो ये इस तरह से सेंटर में आ गया। तो ये क्लास दी हुई है आपके पास बूटस्ट्रैप में, मार्जिन ऑटो की, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन एंड, और आपके पास M। तो ये मैंने इसको M कर दिया, तो ये सेंटर में आपके पास आ गया। यहाँ पे ये नैवबार की क्लास है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो हमारे पास यहाँ नैवबार आ रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे लोगो चाहिए। तो लोगो के लिए मैं यहाँ पे इमेज का टैग लगा देता हूँ, नैवबार मैंने हटा दिया, SRC। और आप देखें कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक अदद लोगो लगा हुआ होगा जो मैंने यूज़ किया है। अब मैंने वहाँ पे पता नहीं कौन सा लोगो यूज़ किया है, मैं कंट्रोल S करता हूँ और इसको चेक करते हैं जो हमने काम किया है, ठीक है ना। तो ये बहुत साइज़ इसका ज़्यादा आ रहा है ये मैंने ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे नहीं यूज़ किया होगा, उसके साइज़ को कम करके यूज़ किया है, तो हो सकता है लोगो 6 हो। चेक कर लेते हैं, तो ये लोगो 6 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ये हमें इसी तरीके से चाहिए। और देखें कि ये इसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा है। तो फॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास UL है, अगर इस UL के अंदर हमें FS4 करके चेक करें, यानी फॉन्ट साइज़ यहाँ पे देके चेक करें, तो देखें फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। FS इज़ फॉर फॉन्ट साइज़। अब ये FS आपके पास क्या है, ये आपके पास बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए, ठीक है। ये बर्गर शॉप हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब ये जो कलर है, ये कलर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड पे चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा एक जैसा हमारे पास हो जाए।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कस्टम CSS में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके एक क्लास, अगर मैं डॉट NBG एक क्लास दे दूँ नेविगेशन के बैकग्राउंड के लिए NBG, और वो कलर ले लूँ, तो वो कलर के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि वो कलर कौन सा है, और ये मैं फोटोशॉप में भी कर सकता हूँ, और ये मैं हमारे पास क्योंकि वो फाइल मौजूद है तो मैं उस फाइल में भी जाके देख सकता हूँ कि ये मैंने कलर कौन सा यूज़ किया है। तो ये मेरे पास स्टाइल की फ़ाइल मौजूद है, और ये स्टाइल की फ़ाइल में आप देखेंगे जो मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया वो ये है। तो इस कलर को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और कंट्रोल C, और ये स्टाइल है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, और इसके साथ ऑब्वियस सी बात है मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर आ गया, कंट्रोल V कर लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं, और कलर के साथ हैश आ रहा होता है हमारे पास, वो भी लगा देते हैं। और अब हम यहाँ पे देखें जो मैंने क्लास बनाई है NBG, तो वो जो है NBG अगर मैं UL के अंदर ले लूँ या इस पूरी नेविगेशन के अंदर ले लूँ, NBG कंट्रोल S करते हैं और अपने काम को यहाँ आके मैं चेक करता हूँ। अच्छा जी, क्लास अप्लाई नहीं हुई है, यानी कि क्लास तो अप्लाई हो गई होगी लेकिन ये कलर हमारे पास नहीं आया है, कलर नहीं आया है। दोबारा मैं अपने ज़रा स्टाइल को चेक करूँ, यहाँ पे NBG बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ दे तो दिया है, बट ये मैं हैश हटा के देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हैश नहीं लगा हुआ मेरे पास, नहीं हैश आएगा, हैश आएगा NBG बैकग्राउंड कलर style.css। तो ये style.css मेरे पास आ रहा है, और ये नेविगेशन बार को मैंने, अच्छा इसमें जो BG लाइट है अगर मैं ये इसको हटा दूँ क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड कलर है, BG लाइट तो हट गया है लेकिन ये NBG नहीं पिक कर रहा। कंट्रोल X करते हैं हम, मैं इस UL में देता हूँ NBG, वैसे तो ये ऊपर ही आ जाना चाहिए, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं आ रहा। और .NBG अच्छा जी, स्टाइल शीट style.css एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि ये जो हम वेबसाइट बना रहे हैं इसके अंदर इसी में स्टाइल की फ़ाइल मौजूद है। हाँ जी, इसमें ही मौजूद है। टेक्निकली ये यहाँ पर ही होना चाहिए। कंट्रोल S करते हैं, एक बार फिर चेक करता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग, और वाई इट्स नॉट वर्किंग समझ नहीं आ रहा है। एक काम मैं करके चेक कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे H1 को डिज़ाइन कर रहा हूँ, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं कि ये हमारे पास सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और हमारी वेबसाइट में अभी तो H1 यूज़ नहीं हुआ होगा। ओके जी, ये क्या हुआ है, मैंने H1 दिया है और H1 पे भी यही कलर दिया था, ये इसने कलर पिक कर लिया। आई डोंट नो ये किस वजह से हुआ है। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इस तरह कमेंट नहीं होता है,
CSS के अंदर, CSS में अगर ऐसे कमेंट होता है क्या? CSS में ऐसे भी नहीं कमेंट होता, CSS में आई गेस कमेंट होता है ऐसे, CSS में ऐसे कमेंट होता है। तो इसको मैं कमेंट करके दोबारा चलाता हूँ तो ये काम कर रहा है, इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ तो ये काम कर रहा है। अच्छा जी, ये जो बैकग्राउंड कलर हमारे पास अब आ रहा है ये काम कर रहा है। तो आई डोंट नो हुआ क्या था कुछ भी मैंने तो ऐसे चेंजेस नहीं की, H1 डिज़ाइन करा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास इस तरह से बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, तो ये हमारे पास बन गया है। हम अब आगे चलते हैं और आगे के सेक्शंस को डिज़ाइन करते हैं। और ये जो नेविगेशन हमने सारा का सारा बनाया है, इस नेविगेशन को हम ले लेते हैं एक अदर क्लास में, एंड दैट क्लास इज एक अदर सेक्शन में, हेडर सेक्शन के अंदर कंट्रोल X करता हूँ और ये नेविगेशन सारा का सारा मैं दे देता हूँ किसमें, हेडर के अंदर, ठीक है ना, ताकि बाद में मुझे आसानी हो इस हेडर को। अब हमारे पास जो अगला काम है वो क्या है, हम अपनी वेबसाइट में देखें तो ये हमारे पास jQuery की इमेजेस हैं, ठीक है ना, ये जो आपके पास स्लाइडर है, इस स्लाइडर को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे कैरोसिल मौजूद है, एंड दैट इज़ कैरोसिल। तो कैरोसिल आपके पास ये पहली तरह का कैरोसिल है, ये दूसरी तरह का है, तो ये मैंने यूज़ किया है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे कैरोसिल। तो ये मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन आ गई। अब इस नेविगेशन के अंदर मुझे इमेजेस चाहिए, तो जो इमेजेस मैंने वहाँ पे यूज़ किए हैं, इमेजेस मेरे पास मौजूद है। इमेजेस आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, और slide1.jpg, slide11.jpg, अभी मुझे याद नहीं है मैंने कौन से यूज़ करें, बहरहाल मैं लगा के देख लेता हूँ, और slide2.jpg, slide3.jpg, कंट्रोल S करते हैं और चेक करते हैं, तो ये हमारे पास इमेजेस आ गए। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो हमने यूज़ किए हैं, और यहाँ भी इमेजेस यूज़ नहीं किए, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस यूज़ किए। ये कुछ स्लाइडर इमेजेस मैंने बनाए थे, वो मैंने यूज़ किए हैं। बहरहाल इसमें कुछ इशू आ रहा था, तो इसको आगे लेके चलते हैं अगर इसमें मज़ीद मसला कुछ आया, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम कर रहे थे ये। नहीं, अभी तो ठीक चल रही है रिस्पॉन्सिव पे। अच्छा जी, तो मैं इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ। ये मैंने कुछ स्लाइडर के लिए इमेजेस बनाए थे और ये इस तरह से काम कर रहे हैं, और स्लाइडर बहुत ही आसान है आपके पास बनाना, अभी जैसे मैंने आपको बताया। और इमेजेस आपके पास अच्छे ढंग के होने चाहिए, तो आप स्लाइडर अच्छा से बना सकते हैं। और ये स्लाइडर काम कर रहा है, आप देखें इट्स वर्किंग, यानी कि ये मूव हो रहा है। और ये मूव किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने काम करते हुए आपके पास, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट की 2 फाइल्स अटैच की हैं बूटस्ट्रैप की, जिससे आपके पास ये स्लाइडर काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। ये 2 फाइल्स अगर आपके पास नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अबाउट अस का सेक्शन है, और आप देखें हेडिंग है आपके पास। उस हेडिंग के अंदर के बाद आपके पास 2 सेक्शंस में काम को डिवाइड किया गया है। तो हेडिंग है और ये है, तो ये अबाउट का सेक्शन है। तो इस पूरे सेक्शन के लिए हम एक सेक्शन का आपके पास टैग होता है, वो ले लेते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं, और इसमें क्लास दे देते हैं अबाउट। हमें कुछ अगर डिज़ाइन करना होगा इसको, तो हम अबाउट के अंदर डिज़ाइन कर सकेंगे। अच्छा जी, इसमें अब हमें हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए देखें एक डिव दे देते हैं हम, और इस डिव के अंदर हेडिंग को दे देते हैं, और हेडिंग क्या है, अबाउट अस की है। तो अबाउट अस को हम लिख लेते हैं H1 के अंदर, और यहाँ लिख देते हैं अबाउट अस, ठीक है ना। कंट्रोल S करते हैं, और अपनी वेबसाइट को अगर आप चेक करें तो देखें ये अबाउट अस आपके पास आती है। अब ये अबाउट अस का जो आपके पास सेक्शन है, और इस सेक्शन को ऊपर से आपको स्पेस देना है, इस हेडिंग को आपको ऊपर से स्पेस देना है, तो आप इस पूरे सेक्शन को स्पेस दे सकते हैं। इस डिफ को भी आप स्पेस दे सकते हैं। मैं यहाँ दे रहा हूँ फ़िलहाल, फिर मैं इसको empty इज़ फॉर मार्जिन टॉप, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5, मार्जिन टॉप 5, तो ये मार्जिन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन के अंदर अगर मैं
सेक्शन के अंदर दे देता हूँ, मैं डिफ के अंदर दे देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, तो ये आपके पास सेंटर में आ गया। इसी तरीके से देखें ये H1 आपके पास मौजूद है और इस हेडिंग को मुझे डिफरेंट स्टाइल में देना है, डिफरेंट फॉन्ट में देना है। तो डिफरेंट फॉन्ट में देने के लिए हमारे पास गूगल फॉन्ट्स मौजूद है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ गूगल फॉन्ट्स, और गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करते हुए हम इसको चेंज करेंगे। कोई डिफरेंट सा फॉन्ट ले लेते हैं जिसमें हम अपनी तमाम हेडिंग्स को दे सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो एक ये भी फॉन्ट हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा हमें देना तो है डिफरेंट। मैंने एक फॉन्ट यूज़ किया है, मैं वो भी देख लेता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो वही फॉन्ट यूज़ कर लेंगे। ये देख के देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये तो ये भी बहरहाल इसको यूज़ करते हैं हम। और हमारे पास जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको ये दो चीज़ें देता है। आपको ये बताता है कि आप इस कोड को अपने पास कॉपी कर लें, कहाँ पे, इस कोड को आप अपने पास कॉपी कर लें। फॉन्ट का नाम क्या है, कंफर्टर, ये कंफर्टर ये वाला फॉन्ट है, ठीक है ना। तो इस लिंक को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इसको आपने हेड सेक्शन में रखना होता है। ये रहा हमारा हेड सेक्शन, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास Ctrl+S कर देते हैं सेव करने के लिए, और ये हमें नीचे वाला फॉन्ट नहीं चाहिए हमें। अच्छा, इसके ये दोनों ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और ये मैं फ़िलहाल ये कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और स्टाइल में जाके मैं यहाँ पे H1 को फॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ, एंड द फॉन्ट फैमिली इज दिस। हो गया। अच्छा, फॉन्ट फैमिली यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि पीछे दिया हुआ है मैंने। Ctrl+S करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं, तो देखिए फॉन्ट चेंज हो जाना चाहिए इस H1 का। तो आप देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया हमारे पास, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा देखें, स्पेस भी दिया जा सकता है, देख लेते हैं। हमारे पास लेटर स्पेसिंग होती है 3px देते हैं, Ctrl+S करते हैं, चेक करते हैं, तो थोड़ी हमने लेटर स्पेसिंग दे दी। थोड़ी वर्ड स्पेसिंग भी दे सकते हैं हम, वर्ड स्पेसिंग भी 3px देख लेते हैं, देखिए तो ठीक है ना। थोड़ी लेटर स्पेसिंग और थोड़ी हमने वर्ड स्पेसिंग दे दी। अच्छा, इसके नीचे हमें चाहिए एक बार, एक लाइन चाहिए, वो हम इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज ज़्यादा बेटर लगेगा, और HR भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम HR यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो इस HR को हमें क्लास (25) मैंने कर दिया, तो ये इस तरह से हमारे पास 25% हो गया। और ये सेंटर में नहीं आ रहा HR, तो इसको अगर इसमें टेक्स्ट सेंटर दे दें हम, तो ये इस तरह से भी सेंटर में नहीं आ रहा। अच्छा, इसको अगर हम मार्जिन, हमने वहाँ क्या दिया था, एम ऑटो देते हैं, एम ऑटो से ये मार्जिन सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस की हेडिंग आ गई, और
इसको टॉप मार्जिन दे दिया और ये बिल्कुल फिट हो गया काम हमारा। अब देखें इसके नीचे क्या, अभी हम सेक्शन के अंदर ही काम कर रहे हैं और सेक्शन है अबाउट का। अब इसके नीचे क्या है हमारे पास, आप देखें अगर वेबसाइट, तो उसके नीचे ये 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिकली आपके पास होता क्या है, आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम होता है। यानी बूटस्ट्रैप आपको कहता है कि भाई एक ग्रिड सिस्टम है, आप उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए वेबसाइट को आप बनाएं। तो ग्रिड सिस्टम क्या कहता है, ग्रिड सिस्टम कहता है कि आपके पास जो आपको जो पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है वेबसाइट की जो भी विड्थ है, तो वो बेसिकली आपके पास 12 कॉलम्स में डिवाइड हुई हुई है और आप उन 12 कॉलम्स को डिज़ाइन करें और उसके बाद फिर नई रॉ में आ जाए। यानी कि आप एक रॉ लें, हर रॉ आपके पास 12 कॉलम में डिज़ाइन है डिवाइड हुई हुई, उस रॉ को डिज़ाइन करें आप 12 कॉलम्स को और फिर अगली रॉ ले लें। अब 12 कॉलम्स को आप चाहें तो सिंगल कॉलम के तौर पे यूज़ करें, 12 के 12 आप कॉलम्स इस्तेमाल कर लें तो वो एक कॉलम बनेगा। 12 कॉलम्स को आप 6 के 2 कॉलम्स में चाहें तो इस्तेमाल कर लें तो वो 2 कॉलम्स बनेंगे। आप 1 के 12 ले लें तो 12 कॉलम है, 2 के 6 ले लें तो वो 6 कॉलम है, 4 के 3 ले लें तो 3 कॉलम है और 3 के 4 ले लें तो 4 कॉलम। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो अब हमें आगे इसी सेक्शन के अंदर क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए और ये आपके पास रॉज एंड कॉलम्स कंटेनर के अंदर होती हैं। तो हमें डिफ लेना होगा और उस डिफ के अंदर क्लास देके कंटेनर लेना होगा। एक होता है आपके पास कंटेनर जो कि आपके पास लेफ्ट और राइट पे जगह छोड़ता है और एक होता है कंटेनर फ्लूड। तो अभी हम कंटेनर लेंगे, फ्लूड आपके पास पूरी जगह ले लेता है और कंटेनर आपके पास लेफ्ट राइट पे जगह छोड़ के मखसूस जगह लेता है। तो इसके अंदर अब आपको क्या चाहिए, रॉ चाहिए, ROW रॉ, और रॉ इसलिए लिए ताकि आप इसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकें, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर आपको अगेन डिफ चाहिए और डिफ को आपने क्लोज कर दिया क्लास लगाएंगे आप और देखें इसमें आप साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। तो देखें समझें इस बात को कि आप कह रहे हैं कि भाई अगर तो स्मॉल स्क्रीन है तो क्या करो 12 के 12 कॉलम ले लो, लेकिन अगर मीडियम स्क्रीन है तो 6 ले लो और अगर लार्ज स्क्रीन है तो भी 6 ले लो और अगर मीडियम से स्मॉल से भी छोटी है तो भी 12 कॉलम ले लो। तो ये आपने डिफाइन कर दिया स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, ठीक है ना। स्मॉल स्क्रीन पे 12 के 12 कॉलम, मीडियम पे 6, लार्ज पे 6 और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 12। और जब इस पर हम काम करेंगे तो आपको समझ में, डिज़ाइन करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपने कहा कि इस रॉ के अंदर 2 कॉलम ले लो, ठीक है ना, 6 के 2 और स्मॉल स्क्रीन पे 12 के 1, लार्ज स्क्रीन पे भी 6 के 2। अब इसके अंदर आपको मज़ीद क्या करना है, अब इसके अंदर मज़ीद आपको यहाँ पे एक हेडिंग देनी है और यहाँ पे टेक्स्ट देना है और यहाँ पे एक बटन, ये बटन दिया हुआ है हमने, ठीक है ना। इस बटन का अगर कलर चेंज कर देंगे तो और बेटर विजिबिलिटी हो जाएगी बहरहाल। और उसके बाद हमने क्या दिया हुआ है, ये एक अकॉर्डिंग समथिंग लाइक दिस।